समय था मिड 18th सेंचुरी का। फिनियस गेज नाम का एक नॉर्मल सा दिखने वाला रेल रोड वर्कर अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसका मोस्टली काम होता था एक्सप्लोजिव्स की मदद से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना ताकि रेलवे लाइन बिछाई जा सके। एक दिन वो हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था कि अचानक से एक एक्सप्लोजन की वजह से 30 सेंटीमीटर जितनी मोटी आयरन रॉड उसके निचले जबड़े से ऊपर की तरफ घुस गई और सर के ऊपरी हिस्से से 4 सेंटीमीटर बाहर आकर उसके सर की हड्डी में ही फंस गई। अब इतने बड़े हादसे से किसी भी नॉर्मल इंसान की विकेट गिर जानी चाहिए थी और आपको भी यही लग रहा होगा कि रॉड के दिमाग में घुस जाने की वजह से फिनियस गेज भी इस हादसे को सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। लेकिन फिनियस गेज बिल्कुल सही सलामत बच गया और कुछ महीने की ट्रीटमेंट के बाद उसने अपनी जॉब भी कंटिन्यू करनी शुरू कर दी, मानो कि जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन इस नई जिंदगी के साथ साथ उसे एक नया बिहेवियर भी मिला। अब फिनियस गेज एक चिड़चिड़ा इंसान बन चुका था जिसे हर बात पे गुस्सा आने लगा था, जबकि हादसे से पहले उसके दोस्तों का कहना था कि फिनियस गेज एक हंसमुख इंसान था। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस हादसे ने फिनियस गेज के दिमाग में ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से फिनियस का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। यह सवाल सिर्फ मेरे और आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टरों के दिमाग में भी घूम रहा था। और यही वो हादसा था जिस वजह से एक ऐसे सर्जरी टेक्निक का इजाद हुआ जिसे द वर्स्ट सर्जरी इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। अब लोबोटोमी आखिर है क्या? सिंपली कहूं तो अगर आप अभी 18वीं शताब्दी में होते और आपके फ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह के एंगर इश्यूज होते और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते तो डॉक्टर उसका एंगर इश्यू सॉल्व करने के लिए उसके आई सॉकेट के थ्रू एक आयरन की पतली रॉड को हथौड़े से ठोक ठोक कर उसके ब्रेन के फ्रंटल लॉब में 2-3 छेद कर देते जिसके आपके दोस्त या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के एंगर इश्यूज सॉल्व हो सके। वेल, आंखें फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सच में होता था। इस टेक्निक को कहा जाता है लोबोटोमी और इसका सक्सेस रेट 85% से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी इसे द वर्स्ट सर्जरी प्रोसीजर आखिर क्यों कहा जाता है और क्यों इस टेक्निक का इजाद करने वाले पोर्टुगीज न्यूरोफिजिसिस्ट एंटोनियो इगास मोनिज को उसके ही पेशेंट ने गोली मारकर अपाहिज कर दिया? वेल, लेट्स फाइंड आउट। कहानी है यूएसए की, जहां सिर्फ एक 12 साल के लड़के के दिमाग में एक डॉक्टर और उस बच्चे की सौतेली मां ने मिलकर 2 अच्छे खासे छेद कर दिए। वो इसलिए क्योंकि उस बच्चे की सौतेली मां उसे पागल साबित करना चाहती थी, क्योंकि वो बच्चा अपनी सौतेली मां को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसके साथ काफी चिड़चिड़ा व्यवहार रखता था। और जब उस सौतेली मां ने अपने बच्चों को अलग अलग डॉक्टर्स पे दिखाया तो सभी डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे बस अपनी सौतेली मां से दिक्कत है और उसके चिड़चिड़ेपन का रीजन भी उसकी सौतेली मां ही है। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं मानी और उसे एक ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो उस बच्चे को पागल साबित करने में उसकी मदद कर सके। और फिर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन से। अब डॉक्टर वॉल्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट था, ना कि न्यूरोसर्जन। मतलब उसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नॉलेज तो थी लेकिन उसकी सर्जरी करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो था, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करना एक न्यूरोसर्जन का काम होता है और डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन को इसकी बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं थी। डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन खुद एंटोनियो इगास मोनिज जिसने लोबोटोमी को इजाद किया था और वो उनके इस आइडिया को खुद से परफॉर्म करके देखना चाहते थे। और जब एक सौतेली मां अपने बच्चे का ट्रीटमेंट लेकर उनके पास आई तो उन्होंने सीधे सीधा हाँ कर दिया। तो बस फिर क्या था, डॉक्टर वॉल्टर्स ने उस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट घोषित कर दिया और कहा कि उस बच्चे पर जल्दी से जल्दी लेबोटोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। जब ये प्रोसीजर इन्वेंट हुआ था उसके 1 साल बाद ही डॉक्टर वॉल्टर्स फ्रीमैन ने इसे परफॉर्म करके भी देख लिया था। इसी वजह से वो इस बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। एंड लकीली डॉक्टर वॉल्टर्स ने इससे पहले जो ऑपरेशंस किए थे वो सक्सेसफुल थे और देखते ही देखते डॉक्टर वॉल्टर्स हजारों की संख्या में अलग अलग पेशेंट्स पे लेबोटोमी परफॉर्म कर चुके थे। अब इस ऑपरेशन को करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन डॉक्टर वॉल्टर्स अब इस 3 से 4 घंटे के ऑपरेशन से धीरे धीरे बोर होने लगे। इस वजह से वो ऑपरेशन के इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। अब नॉर्मल प्रोसीजर में होता क्या था कि स्कल की हड्डी में छेद कर रॉड को ब्रेन के फ्रंटल लॉब तक पहुंचाया जाता था, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर ने सोचा कि क्यों ना आई सॉकेट के ऊपरी बोन से ब्रेन के फ्रंटल लॉब तक रॉड को घुसाया जा सके। इसमें किसी बोन में होल भी नहीं करना पड़ेगा और टाइम भी काफी सारा बच जाएगा। और इसी प्रोसीजर से 1930 से लेकर 1960 के बीच डॉक्टर वॉल्टर ने करीब 3500 पेशेंट पर लेबोटोमी परफॉर्म करी, जिसमें से 19 बच्चे थे। बट क्या यह प्रोसीजर सही से काम करता भी था या नहीं? आंसर इज बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड और वेल्स में 1942 से लेकर 1954 तक करीब 10,400 सिंगल लेबोटोमीज और 780 मल्टीपल लेबोटोमीज हुई, जिसमें से सिर्फ 41% लोगों की मेंटल हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार आया और 4% लोगों की तो ऑपरेशन के दौरान ही मौत हो गई और बाकी बचे पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई, यानी वो पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स के अब शिकार हो गए। और जो डॉक्टर वॉल्टर्स के 85% सक्सेस रेट थी उसका अल्टरनेटिव 15% का मतलब था डेथ। डॉक्टर वॉल्टर्स ने जो 3,500 ऑपरेशंस किए थे उसमें से करीब 5,025 पेशेंट्स की ऑपरेशन के वक्त ही मौत हो गई
और इसी वजह से एंटोनियो एगास मोनिस के पेशेंट ने अपनी हालत और ज्यादा खराब होने की वजह से एंटोनियो पर गोलियां बरसा दी और उन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। इन्हीं सब रीजंस की वजह से और मार्केट में नई नई दवाइयां आने की वजह से लेबोटोमी को वर्स्ट सर्जरी प्रोसीजर माना जाता है। तो आप बताइए, अगर आपके किसी फ्रेंड को एंगर इश्यूज है तो क्या आप उन्हें लेबोटोमी परफॉर्म करने की सलाह देंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।